हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन एंड नेचर्स लवर में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो आज हम बात करेंगे एक ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में जो कि आपके किचन गार्डन में होना ही चाहिए। आप किचन गार्डनिंग करते हैं या टेरेस गार्डनिंग करते हैं, सो करी लीफ का जो प्लांट है आप उसको गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। और ऐसा इंडिया में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में करी लीफ का यूज़ नहीं होता है। करी लीफ खाने में भी यूज़ होता है, बहुत टाइम पे इसका मेडिसिनल यूज़ भी होता है। हम बात करेंगे कि अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं या टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, करी लीफ के प्लांट को आप घर में कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए, ये जो मेरा प्लांट है एक्चुअली में मैं इसको कटिंग से ग्रो की थी। 1 साल पुराना प्लांट है मेरा। मैं उस टाइम तो वीडियो नहीं बनाई थी, बट ये कटिंग से ही ग्रो है। चलिए बात करते हैं कि मैं इसको कटिंग से लेके और अब तक 1 साल हो चुका है प्लांट का, कैसे केयर की हूँ और किस तरीके से इसमें फूड मटेरियल इसको देना चाहिए या फिर इसका केयर कैसे करना चाहिए। हालांकि करी लीफ बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसको इतना ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी इसमें थोड़ा बहुत तो केयर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि विदाउट केयर कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो पाता है। तो देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी 3-4 निकले हैं। एक टाइम पे ना ऐसा होता है ना दोस्तों कि आपके पास प्लांट नहीं है, कुछ प्लांट आपको बहुत ज़्यादा नीड होती है, बट आपके आस पड़ोस सारे प्लांट होते हैं, बट आप मांगो नहीं दे सकते, ऐसा नहीं वैसा नहीं। खैर छोड़िए उस बात को। देखिए, जब ये प्लांट मैं ग्रो की थी ना, तो इसके जब 4-5 ब्रांच निकले थे तो और ऊपर से मैं निपिंग कर दी थी, और निपिंग करने के बाद इसका और 4-5 ब्रांच कर करके ना 2-2 ब्रांच करके निकल चुका है। अब जब भी प्लांट को लगाते हैं, चाहे कटिंग से लगाए या फिर प्लांट ही क्यों ना रिपोर्ट करे, उस टाइम क्या करना चाहिए ना, प्लांट अगर बड़ा हो रहा है धीरे धीरे तो निपिंग कर देना चाहिए। और निपिंग करने का अभी बेस्ट टाइम होता है क्योंकि अभी पतझड़ का मौसम आने वाला है, सामने सारे पत्ते गिर जाते हैं, नए लीव्स आने लगते हैं। तो जब क्या होता है ना, आप निपिंग कर देंगे, पत्ते तो ऑलरेडी झड़ ही जाते हैं, उससे क्या होता है आपके नए ब्रांचेस निकल के आते हैं। जितने बर्ड्स जो होते हैं डोर्मेंसी पीरियड में रहते हैं, जितने बर्ड्स, वो भी ग्रो आराम से हो जाता है। निपिंग करने से यही एक फ़ायदा होता है, जो डोर्मेंसी पीरियड में जितने, देखिए जैसे ये बर्ड्स दिखते हैं ना, वो बर्ड्स निकलना चालू हो जाता है। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि एक स्टिक जैसा आपका करी लीफ का प्लांट या जो भी आप प्लांट लगाते हैं, एक स्टिक जैसे बढ़ते रहता है, ब्रांचेस उसके होते ही नहीं हैं। उस टाइम पे क्या कर देना चाहिए ना, निपिंग कर देना चाहिए। तो निपिंग करने से क्या होता है, जो ग्रोथ पार्ट होता है वो रुक जाता है, और जितने बर्ड्स होते हैं जो डोर्मेंसी पीरियड में होते हैं वो ग्रो होने लग जाते हैं। निपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए। बहुत टाइम होता है कि आप फूड मटेरियल तो प्लांट को प्रोवाइड करवा रहे हो, खाद पानी सब दे रहे हो, फिर भी आपका प्लांट सीधे बढ़ते रहता है, बेबी प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं, प्लस आपके ब्रांचेस नहीं आते हैं। उस टाइम पे निपिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप निपिंग करते रहेंगे, हर 2 महीने में निपिंग करें, 1 महीने में करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, यहाँ पे सॉइल की बात करें, मैंने यहाँ पे गार्डन सॉइल लिया है, कुछ लीव्स कंपोस्ट लिया हुआ है, गोबर खाद लिया हुआ है, और आपका यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट भी ली हूँ। देखिए, सॉइल की बात करें ना, तो कुछ जगह पे ऐसा होता है कि एकदम रेशियो बना के यूज़ किया जाता है, बट मैं एक अनुमान के तौर पे सारे मिक्स बना लेती हूँ, सॉइल मिक्सचर बना लेती हूँ। मेरा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। बोलते हैं ना, ज़्यादा मेजरमेंट करके भी आप कोई चीज़ को नहीं कर सकते, ज़्यादा मेजरमेंट भी उतनी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे तो देखिए, गार्डन सॉइल मैं उतना ज़्यादा तो नहीं लेती हूँ, 30% हमेशा गार्डन सॉइल रहता है, बाकी जितना मेरा न्यूट्रिशन वाला पार्ट रहता है वो मिक्सअप करके मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं क्या करती हूँ ना, हर 1-1 महीने के अंतराल पे, चाहे जो भी प्लांट हो, मैं उसको जैसे घर में कंपोस्ट तैयार करती हूँ, जितने छत के लीव्स होते हैं उसको इकट्ठा करके गोबर और मिट्टी के साथ ऐसे दबा के बोरी में भर के रख देती हूँ। 1-2 महीने के अंदर बढ़िया से ग्रो हो जाते हैं, बन जाता है, तो फिर मैं उसको 1-1 महीने के अंतराल पे देती हूँ। बात करें यहाँ पे पॉट की बात, देखिए पॉट एकदम छोटा है मेरा, 1 बित्ता इसकी हाइट है, चौड़ाई भी इसकी 1 बित्ता ही है ना। तो ये आपका 9 इंच का गमला है, 8 इंच का नहीं है, 9 इंच का गमला है, 10 इंच का भी नहीं है, 10 इंच थोड़ा सा चौड़ा होता है। 9 इंच का गमला है, इसमें मैं ग्रो की हूँ। लास्ट ईयर मैं इसको कटिंग से लगाई थी, कटिंग लगाने के बाद छोटे छोटे ब्रांचेस आए थे, वही ग्रो होके लंबे हो गए। खाद की बात करें तो मैं यहाँ पे सरसों खली, नीम खली और जो कि मूंगफली की खली होती है, और थोड़ा सा DAP एंड थोड़ा सा सिंगल सुपर फास्फेट मिक्स करके उसको डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना, आपका प्लांट हार्डी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हार्डी प्लांट में यूरिया की मात्रा कम डालनी चाहिए। अगर आप हार्डी प्लांट में यूरिया की मात्रा ज़्यादा डालेंगे तो आपका प्लांट सॉफ्ट होकर इंसेक्ट का अटैक होगा। तो जितना हो सके आप अवॉइड करिए आपके टेरेस गार्डन में, किचन गार्डन में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का। देखिए, खाद अगर आप डालते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं,
उतना हार्मफुल नहीं होता है जितना हार्मफुल आपका इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप मार्केट में जितना चीज़ खा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। बट अगर आप किचन गार्डन में कोई भी प्लांट लगा रहे हैं सो उसमें इतना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का यूज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये क्या होता है, लीव्स या वेजिटेबल के सेल में जाके अब्जॉर्ब हो जाता है और धीरे धीरे वो अंदर रह जाता है, वो बाहर निकल ही नहीं पाता है और वो हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ देती है। सो हो सके जितना उतना अवॉइड करें इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का। सो हे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।